समुंदर के बीच एक ऐसा टुकड़ा जहां इंसान का कदम पड़ना सिर्फ मना नहीं है बल्कि मौत को दावत देना माना जाता है। एक ऐसा आइलैंड जहां हर पेड़ के नीचे, हर पत्थर के पीछे जहर सांस लेता है, जहां हवा भी खामोशी से जहर फैलाती है। इस जगह का नाम है स्नेक आइलैंड और इसे दुनिया का सबसे खतरनाक फॉरबिडन लैंड माना जाता है। आज हम इस आइलैंड के अंदर छुपी रियल डार्क रियलिटी को समझने वाले हैं, बिना किसी कहानी, बिना किसी फ्रिक्शन, सिर्फ असली सच। स्नेक आइलैंड का असली नाम है इल्हा दा क्विमेदा ग्रैंड और ये ब्राज़ील के कोस्ट लाइन से लगभग 33 किलोमीटर दूर अटलांटिक ओशियन के बीच बसा हुआ है। एरिया सिर्फ 0.43 स्क्वायर किलोमीटर का है, यानी एक छोटा सा आइलैंड। लेकिन इस छोटी सी जगह पर दुनिया के सबसे जहरीले सांप बसते हैं। इस जगह पर इंसान का रहना ऑफिशियली इलीगल है और ब्राज़ीलियन नेवी के अलावा किसी को बिना स्पेशल परमिशन यहाँ जाने की इजाज़त नहीं है। पर यह आइलैंड हमेशा से ऐसा नहीं था। हज़ारों साल पहले ये मेनलैंड ब्राज़ील का हिस्सा हुआ करता था। जब समुंदर का लेवल बढ़ा और ज़मीन का टुकड़ा अलग हो गया तो ये आइलैंड बाकी दुनिया से कट गया और यहीं से शुरू होती है इस जगह की असली बर्बादी। जब यह आइलैंड मेनलैंड से अलग हुआ तो यहाँ रहने वाले सांप भी आइलैंड पर ही फंस गए। धीरे धीरे उनके लिए शिकार का साधन सिर्फ वही रह गए जो हवा के जरिए आते, माइग्रेटरी बर्ड्स। इन बर्ड्स को जल्दी मारने के लिए उनका जहर और ज़्यादा पावरफुल होता गया। आज यहाँ जो सबसे खतरनाक स्पीशीज पाई जाती है उसका नाम है गोल्डन लैंसहेड वाइपर, दुनिया के सबसे जहरीले सांप में से एक। इसका वेनम इतना फास्ट और लेथल होता है कि 5 से 10 मिनट के अंदर टिश्यू गलना शुरू हो जाता है। कभी कभी तो जहर इतना तेज होता है कि खून जम जाता है और इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। साइंटिफिक सर्वेस के मुताबिक आइलैंड पर हर एक स्क्वायर मीटर पर एक से ज़्यादा सांप प्रेजेंट है। मतलब आप जहाँ कदम रखोगे वही मौत बैठी होगी। पेड़ों पर लटकते सांप, ज़मीन पर रेंगते हुए सांप और चट्टानों के अंदर घुसे हुए सांप। ये जगह लिटरली सांपों का सुल्तनत बन चुकी है। ब्राज़ील के रिकॉर्ड्स के मुताबिक पहले जब यह आइलैंड रिस्ट्रिक्टेड एरिया नहीं था तब कुछ फिशरमैन गलती से यहाँ पहुँच गए थे। एक डॉक्यूमेंटेड केस में एक फिशरमैन अपनी बोट रिपेयर करने के लिए आइलैंड तक गया और वापस कभी जिंदा नहीं लौट सका। उसकी लाश बाद में बोट के पास से मिली, जहां उसके जिस्म पर कई जगह सांपों के जहरीले दांत घुसे हुए थे। एक और ख़ास इंसिडेंट लाइट हाउस कीपर के फैमिली के साथ हुआ। कहते हैं पूरी फैमिली को एक ही रात में सांपों ने काट लिया। जब सांप खिड़कियों से घर के अंदर घुस गए, सुबह तक कोई जिंदा नहीं बचा। इसके बाद ब्राज़ीलियन गवर्नमेंट ने ऑफिशियली इस आइलैंड को डेंजरस बायोलॉजिकल जोन डिक्लेयर कर दिया। आज यहाँ सिर्फ सिलेक्टेड साइंटिस्ट प्रोटेक्टिव सूट्स, आर्म मेडिकल टीम्स और एंटीडोट्स के साथ ही जा सकते हैं और वो भी लिमिटेड टाइम के लिए। सबसे डार्क पहलू ये है कि ये सांप सिर्फ नेचुरल डेंजर तक ही सीमित नहीं है। ब्लैक मार्केट में गोल्डन लैंसहेड का जहर लाखों डॉलर्स में बिकता है। इलीगल स्मगलर्स जान रिस्क में डालकर यहाँ घुसने की कोशिश करते हैं और काफ़ी लोग कभी वापस नहीं लौट सके। स्नेक आइलैंड ने ब्राज़ील के लिए एक लिविंग नाइटमेयर का रूप ले लिया है। इसने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, मेडिकल रिसर्च और एंटी वेनम साइंस को एक नए लेवल पर पहुंचा दिया। साइंटिस्ट यहाँ के सांपों के वेनम पर रिसर्च करके हार्ट डिसीज, ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स और कैंसर ट्रीटमेंट के लिए नए ड्रग्स डेवलप कर रहे हैं। पर इसके साथ ही ये भी सच है कि हर एक्सपेडिशन एक डेथ मिशन जैसा होता है। लोकल लोग इस आइलैंड को श्राप ग्रस्त जमीन मानते हैं। फिशरमैन अपनी बोट्स को इस एरिया से दूर रखते हैं। गवर्नमेंट इस आइलैंड को गार्ड करने के लिए पेट्रोल बोट्स चलाती है। ये जगह एक साधारण टूरिस्ट स्पॉट नहीं बल्कि एक जिंदा बायोलॉजिकल वेपन बन चुकी है, जहां नेचर खुद सबसे बड़ा एग्जीक्यूशनर है। स्नेक आइलैंड हमें ये याद दिलाता है कि नेचर जब बिल्कुल अकेला छोड़ दिया जाता है तो वो अपने बीच एक ऐसी दुनिया बना लेता है जहाँ इंसान के लिए कोई जगह नहीं होती। ये आइलैंड किसी भूत, किसी श्राप या किसी पैरानॉर्मल पावर से नहीं बल्कि इवोल्यूशन, आइसोलेशन और सर्वाइवल के असली नियम से बना है। यहाँ जो मौत है वो कहानी नहीं बल्कि वो बायोलॉजी है। और शायद सबसे भयानक बात भी यही है, जिस दुनिया में हम खुद को सबसे ताकतवर समझते हैं वही एक छोटा सा आइलैंड हमें बिना एक शब्द बोले ये दिखा देता है कि कुछ जगह है इंसान के लिए बनी ही नहीं होती। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसे वीडियोस पसंद है, अगर आपको ऐसी स्टोरीज सुनना पसंद है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।